जब आप इस पेंटिंग को देखते हैं तो आपके मन में सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर इस औरत ने एक लकड़ी के टुकड़े को इस तरह से क्यों पकड़ रखा है, मानो वो लकड़ी का टुकड़ा उसका बच्चा हो। और जब आप उसकी आंखों में देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो वो गुस्से में देखते हुए अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हो। और उसके आंखों में दर्द भी है, पर इसी के साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमें पहली नजर में नहीं दिखती, जिसे आर्टिस्ट सच में हमें बताना चाह रहा है। इस पेंटिंग से जुड़े सभी सवालों का जवाब इस पेंटिंग को बनाने वाले ह्यूग्स मेरल ही दे सकते हैं, पर सैडली वो अब जिंदा नहीं है। इसलिए हमें इस पेंटिंग में छुपे सारे रहस्य खुद खोजने होंगे, और उससे पहले हमें जानना होगा ह्यूग्स मेरल के बारे में, और उनके बारे में बताएंगे हमारे बंटू भैया। हाँ, तो ये जो भाई साहब हैं ह्यूग्स मेरल साहब, इनका जन्म फ्रांस में हुआ था 1823 में। अपने जमाने के बहुत बड़का आर्टिस्ट थे, पर भाई जमाना में इनका और इनके पेंटिंग का थोड़ा भाव घट गया है, इसलिए लोग इनका आजकल फॉरगेटन मास्टर कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, बहुत काम है, तुम्हारे तरह नल्ले नहीं है हम। अरे बंटू भैया, जाते जाते बेइज्जती कर दी है, पर कोई बात नहीं। अब हमें ह्यूग्स मेरल के बारे में पहले से ज्यादा पता है, तो अब हमें ज्यादा आसानी होगी इस पेंटिंग को डिकोड करने में। इस पेंटिंग का नाम है लुनेटिक ऑफ इटरेट, और हमें पहले ही पता चल गया है कि ये पेंटिंग बनाई है ह्यूग्स मेरल ने। इस पेंटिंग में मेरल ने कलर के डार्क शेड का यूज किया है, जो पेंटिंग के मूड को सेट करती है, जिससे हमें ये समझने में आसानी होती है कि ये पेंटिंग का थीम डार्क है। और आप इस पेंटिंग के ऊपरी हिस्से को देखेंगे तो पाएंगे कि वहां ज्यादा रोशनी है, क्योंकि मेरल चाहते हैं कि पेंटिंग के इस हिस्से पे आपका ध्यान पहले जाए। महिला की आंखें लाल है, मानो वो बहुत देर से रो रही हो। वो हमारे तरफ इस तरह से देख रही है जैसे वो हमें मारना चाहती हो, या फिर वो अपने बच्चे की रक्षा कर रही हो। पेंटिंग की इसी ब्राइट हिस्से में महिला ने अपने हाथों में लकड़ी के टुकड़े को पकड़े हुए है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस लकड़ी के टुकड़े पर फेस कार्व किया गया है। अब बात करते हैं पेंटिंग के उस हिस्से की जो फोकस में नहीं है, पर इस पेंटिंग को समझने के लिए जरूरी है, जैसे कि महिला के कपड़े, जिनको अगर आप हाथ के पास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो फटे हुए हैं। और वैसे भी जब हम महिला के ड्रेस को ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके कपड़े पुराने हैं और महिला के पैर नंगे हैं। ये सब मिलकर इस महिला के दर्द के पीछे की कहानी बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला अकेली जंगल में कुएं पर बैठी है, इसे ये पता चलता है कि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। पर जब आप महिला की आंखों को और उसके बाद उसके उठे हुए पैरों को ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो वहां से भागने के लिए उठ रही है, या फिर आपको मारने के लिए। ह्यूग्स मेरल ने इस पेंटिंग की एक और वर्जन बनाई थी, जिसमें उन्होंने कुछ और कैरेक्टर जोड़ा जो उस महिला को देख रहे थे। उस महिला के दाईं ओर दो लड़कियां खड़ी हैं जो उसे देख रही हैं। जब आप उन दोनों लड़कियों के चेहरों को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वो उस महिला को दया की नजरों से देख रही हैं। वहीं बाईं ओर नीचे एक छोटा सा लड़का है, उस महिला को ऐसे देख रहा है मानो सोच रहा है कि क्या इस औरत को पता नहीं कि उसने बच्चे की जगह एक लकड़ी को गोद में ले रखा है। उसी लड़के के बगल में एक लड़की है जो शायद उस लड़के की बहन हो। वो इस महिला को देखते हुए अपने भाई को अपने हाथों से पीछे कर रही है, मानो उस लड़के को महिला से दूर रहने को बोल रही है। ये तो हुआ पेंटिंग का स्ट्रक्चर। अब चलते हैं इस पेंटिंग के मीनिंग की तरफ। इस पेंटिंग के महिला के दर्द को देख के साफ कहा जा सकता है कि इस पेंटिंग को रोमांटिसिज्म की श्रेणी में आसानी से रखा जा सकता है। रोमांटिसिज्म एक आर्ट स्टाइल है जिसमें किसी भी इमेज के दर्द, पागलपन और मृत्यु को दिखाया जाता है। जैसा कि इस पेंटिंग को देखने से साफ पता चलता है कि इसमें दिखाई गई महिला दर्द में है और वो एक लकड़ी के टुकड़े को अपना बच्चा समझ के गोद में रखे हुए है। पर एज अ व्यूअर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इस महिला का दर्द आखिर किस लिए है। कहीं वो इसलिए तो नहीं क्योंकि उसके बच्चे की मौत हो गई है, या फिर वो एक बच्चे की चाहत में इतनी पागल हो गई है कि उसे लकड़ी और बच्चे के बीच का फर्क समझ नहीं आ रहा। कोई भी सही जवाब नहीं होने के कारण बस हम उस बेचारी महिला की किस्मत के बारे में सोच ही सकते हैं। पर एक आर्टिस्ट अपने आर्ट के माध्यम से केवल वही नहीं दिखाता जो दिख रहा है, बल्कि वो भी दिखाने की कोशिश करता है जो छुपा हुआ है।
इस पेंटिंग को ह्यूग्स मेरल ने 1871 में बनाया था और इस पेंटिंग को फ्रांस में एक नाम दिया गया है ला फोले, जिसका मतलब होता है द क्रेजी वुमन, यानी पागल औरत। और इसी नेम में छुपा है इस पेंटिंग का पहला मीनिंग। सन 1800 तक पागल लोगों के लिए कोई विशेष इलाज की सुविधा नहीं थी और उन्हें यहाँ तक एक रोगी की तरह ट्रीट भी नहीं किया जाता था। इसी समय फ्रांस की महिलाओं के बीच हिस्टीरिया नामक रोग बहुत ही कॉमन हो गया था। याद रखिएगा, ह्यूग्स मेरल फ्रांस से ही हैं और लगभग 1870 के दशक में पेरिस के हॉस्पिटलों में हिस्टीरिया रोग से ग्रसित महिलाओं की संख्या हजारों में थी। इस रोग में महिला का सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाता है और महिलाएं बिना किसी बात के बेहोश हो जाती हैं और उनके अंदर नर्वसनेस भी बढ़ जाती है। कुल मिला के ये महिला को मानसिक रूप से तोड़ देती है और ये 1870 तक आते आते फ्रांस की महिलाओं में कॉमन हो गई थी। और उसी समय फ्रांस की महिलाओं की फर्टिलिटी रेट भी घट गई थी, जिससे कि फ्रांस का शिशु जन्म दर घटता जा रहा था। यानी कि फ्रांस की महिलाएं कम बच्चा पैदा कर रही थी। जैसा कि हम पेंटिंग की महिला को देखते हैं कि वो जंगल में अकेली है और उसने अपने हाथों में लकड़ी का टुकड़ा पकड़ रखा है। तो हो सकता है ह्यूग्स मेरल ने, जो कि फ्रांस के ही थे, इस पेंटिंग के द्वारा अपने देश के महिलाओं में बढ़ते हिस्टीरिया रोग और अपने देश के लगातार घटते शिशु जन्म दर को दर्शाने की कोशिश की हो। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो आर्टिस्ट ही क्या, जिसके आर्ट का बस एक ही मीनिंग निकले। अभी कहानी बाकी है। 1870 में ही फ्रांस और पर्सिया के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें पर्सिया का प्रधानमंत्री बिस्मार्क पूरे जर्मनी को एक करने के लिए युद्ध लड़ रहा था। उसके साथ जर्मनी की सेना भी थी और पर्सिया के हथियार भी फ्रांस से अच्छे थे। सो आखिरकार फ्रांस की इस युद्ध में हार हो जाती है और फ्रांस को अपने कुछ क्षेत्र पर्सिया को देने पड़ते हैं। हो सकता है मेरल की पेंटिंग में जो महिला दिख रही है वो फ्रांस की उस समय की स्थिति दिखा रही हो, जो अपने से दूर हो चुके बच्चे के लिए दुखी है। हो सकता है ये डार्क इमेज उस समय के फ्रांस के नेशनल मूड ऑफ पॉलिटिकल लॉस एंड डिसोलेशन रिप्रेजेंट कर रही हो। सही सही कह पाना मुश्किल है और जिसको इसके बारे में सही सही पता है वो हमारे बीच नहीं है। पर हम इस पेंटिंग के बारे में इतना श्योर होकर जरूर कर सकते हैं कि ये पेंटिंग ने वो कर दिया है जो ह्यूग्स मेरल चाहते थे। वे चाहते थे कि इस महिला के दर्द को हम समझें और जब हम इस पेंटिंग को देखते हैं तो इस महिला का दर्द हमें साफ नजर आता है, क्योंकि हम सब ने अपने जीवन में कुछ न कुछ कभी न कभी खोया ही है और हम सबके भीतर भी इस महिला की तरह ही एक पागल इंसान छुपा है जिसको हमने दुनिया से छुपा के रखा है। इस वीडियो में जो यहाँ तक बने हुए उन सभी को धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पेंटिंग या आर्ट पीस का ऐसे ही विश्लेषण करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और तब तक के लिए जीते रहिए अपनी जिंदगी। Well, it was in my childhood days